कई बार दिल घबराता था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है आप लोगों ने, पता नहीं जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान हमें शक्ति देना कि जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी हम पूरी कर सकें। आज 2 साल के बाद मुझे कहते हुए फक्र है कि 2 साल के अंदर हम लोगों ने जितना काम किया, जितनी ईमानदारी के साथ काम किया, इतनी कठिनाइयां आई, इतने रोड़े अटकाए गए हमारे काम में। रोज आप अखबारों में पढ़ते हो, उसके बावजूद हम लोगों ने इतना काम किया कि मैं चैलेंज कर सकता हूं 2 साल के अंदर पूरे देश में किसी सरकार ने इतना काम किया होगा। मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। उनके 15 साल के काम देख लो, हमारे 2 साल के काम देख लो। और मध्य प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली नगर निगम में एमसीडी में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। 10 साल में यहां जितने सारे लोग खड़े हैं, एक काम बता दो जो आपके दिमाग में आता हो, एमसीडी ने कोई एक काम अच्छा करके दिखाया हो 10 साल के अंदर। केवल लूटा है इन्होंने, पूरे एमसीडी को लूटने के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं करा। 10 साल के अंदर इन्होंने एक अच्छा काम, पूरे दिल्ली में मैं घूम रहा हूं आजकल, जनता से मैं पूछता हूं भाई एक अच्छा काम बता दो जो बीजेपी ने एमसीडी में करा हो, किसी को याद नहीं आता जी, किसी को याद नहीं। मैं आपको बताऊंगा, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है दिल्ली सरकार ने 2 साल में कितने काम करे। मोटे मोटे 3-4 काम ही गिनाऊंगा आपको, और वो इतने बड़े बड़े काम है, इतने बड़े बड़े माफिया से लड़ रहे हैं हम लोग दिल्ली के अंदर। सबसे बड़ा काम करा जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी। आज 2 साल के बाद पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है, आप लोगों को मिल रही है। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा। जैसे दिल्ली में मान लो आप अपने घर में 400 यूनिट बिजली जलाते हो, आपका दिल्ली में बिजली का बिल आएगा 1370 रुपए आज की डेट में। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में अगर आप 400 यूनिट बिजली जलाते हो, आपका बिजली का बिल आएगा 2600 रुपए। कितना आएगा? दिल्ली में आएगा 1370, गुजरात में आएगा 2600 रुपए। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, बंबई में अगर आप 400 यूनिट बिजली जलाते हो, आपका बिजली का बिल आएगा 4000 रुपए। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, बंगलोर में अगर आप 400 यूनिट बिजली जलाते हो, आपका बिजली का बिल आएगा 2700 रुपए। दिल्ली में कितना आएगा? 1370 रुपए। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है, आप लोगों को मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपने एक ईमानदार सरकार चुनी थी, आप लोगों ने 2 साल पहले बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया। लेकिन हमारे लिए आसान नहीं था। जैसे ही दिल्ली के अंदर बिजली सस्ती हुई, पूरे देश की सारी बिजली कंपनियां इकट्ठी हो गई। भाई साहब, ये बहुत बड़ा माफिया है बिजली कंपनियों का। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनने के पहले 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी, वो क्यों नहीं कर पाई? हमने कैसे कर दिया? वो बिजली कंपनियों से मिले हुए थे। कई लोग मेरे को कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है, कई लोग कहते हैं जी शीला दीक्षित के टाइम में शीला दीक्षित तो नहीं लड़ती थी। शीला दीक्षित तो बिजली कंपनियों से मिली हुई थी भाई साहब, हर साल बिजली के रेट बढ़ाती थी। आज मैं भी सेटिंग कर लूं बिजली कंपनियों के साथ, थोड़ा पैसा बीजेपी वाले खा ले, थोड़ा कांग्रेस वाले, थोड़ा मैं खा लूं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा, सारा अच्छा ही अच्छा चलेगा। सब लुटोगे तो आप लुटोगे।
आपके लिए लड़ता हूं, आपके बिजली के बिल कम कराने के लिए लड़ता हूं, इन बिजली कंपनियों से लड़ता हूं। बहुत बड़ा माफिया है इन बिजली कंपनियों का। जब से दिल्ली में बिजली के रेट कम हुए हैं, गुजरात के अंदर आंदोलन शुरू हो गया। अब गुजरात के लोग कह रहे हैं भाई दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती है, हमको क्यों नहीं मिल सकती। गुजरात की सारी बिजली कंपनियां इकट्ठी होके बीजेपी वालों के पास गई हैं। उन्होंने कहा दिल्ली में कुछ भी करो, दिल्ली में बिजली के रेट बढ़ाओ, नहीं तो गुजरात में भी बिजली के रेट बढ़ाने मुश्किल हो जाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन शुरू हो गया, कर्नाटका में आंदोलन शुरू हो गया। हर जगह लोग कह रहे हैं कि अगर दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती है, हमको क्यों नहीं मिल सकती। सारे देश की बिजली कंपनियां इकट्ठी हो गई हैं भाई साहब, और ये बीजेपी के पास गई हैं। और एक बड़ा सीनियर बीजेपी का लीडर आया था मेरे पास, उसने बताया दिल्ली के अंदर अब षड्यंत्र चल रहा है इनका। अगर दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस जीत गए, दिल्ली के अंदर चुनाव के बाद ये बिजली और पानी के रेट बढ़ा देंगे। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। बिजली और पानी का विभाग आज दिल्ली सरकार के पास है। अगर दिल्ली नगर निगम में बीजेपी या कांग्रेस जीत गई, ये दिल्ली सरकार से बिजली पानी का विभाग छीन के नगर निगम को दे देंगे और नगर निगम को देके बिजली और पानी के रेट बढ़ा देंगे। दोस्तों, दोबारा से जैसे आपने 2 साल पहले झाड़ू का बटन दबाया था, नगर निगम में भी झाड़ू का बटन दबाना। नगर निगम में भी हमारी सरकार होगी, दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। फिर ये बिजली पानी का विभाग चाहे दिल्ली सरकार में रखे चाहे दिल्ली नगर निगम में रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बिजली पानी के रेट नहीं बढ़ने देंगे। दिल्ली की सफाई हो जाएगी, दिल्ली की सफाई हो जाएगी, चिंता ना करो। अब की बार चलेगी झाड़ू, अब की बार चलेगी झाड़ू। ऐसी उड़ेगी धूल, ऐसे ही दोस्तों, पंजाब में उड़ेगा फूल। कोई भी देश जिसके बच्चे पढ़े लिखे ना हो, जिसके अंदर लोग पढ़े लिखे ना हो, ऐसा देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। आज हमारे देश के अंदर दोगुनी शिक्षा प्रणाली चल रही है। आपके पास पैसे हो, अमीर आदमी हो तो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा। सरकारी स्कूलों में इन्होंने बुरी हालत कर रखी थी। अभी तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई के नाम पे जीरो होता था बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है, बड़े बड़े स्कूलों का शिक्षा माफिया है, जिन्होंने मंत्रियों के साथ, सारी पार्टियों के साथ मिलके अभी तक सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर रखा था और प्राइवेट स्कूलों में हर साल फीस पे फीस बढ़ाते जाते थे। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है, बिल्कुल पागल मंत्री है, पागलों की तरह लगा रहता। अखबार में, मीडिया में देखते होंगे आप लोग। 24 घंटे कभी आपने ऐसा मंत्री नहीं देखा होगा, तो 24 घंटे स्कूलों में ही घूमता रहता, इंस्पेक्शन करता। 2 साल में भाई साहब उसने सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। अभी और भी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन जो कुछ उसने करा है वो बड़ा क्रांतिकारी है। आज बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, और सबसे बड़ा उदाहरण आपके विधायक है गुलाब सिंह। इसने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया। ये कोई छोटी बात नहीं है। कई लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और जो दिल्ली में नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं, उनमें भाई साहब स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही है। कभी सुना था सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बन रहे हैं? बहुत बड़ी बात है जी। अब हमारे गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे भी अब अपने स्विमिंग पूल वाले स्कूल में पढ़ेंगे। हमारा सपना होता था जब हम आंदोलन किया करते थे कि इस देश के अंदर समान शिक्षा होनी चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर का आदमी हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये धीरे 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 मेहनत करते करते मनीष सिसोदिया ने वो सपना पूरा कर रहा है वो दिल्ली के अंदर। ये प्राइवेट स्कूल वाले हर साल अपनी मनमानी करके फीस बढ़ा दिया करते थे। 2 साल में जिन जिन प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी जमीन ले रखी है, 2 साल में उनको फीस नहीं बढ़ाने दी भाई साहब। कई बड़े बड़े स्कूल थे, 30 मार का, पता नहीं अपने आप को क्या समझते थे।
पिछली जितने सरकारें होती थी, बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन प्राइवेट स्कूल वालों की जेब में होते थे, किसी को समझते नहीं थे ये प्राइवेट स्कूल वाले। इन प्राइवेट स्कूल वालों को किसी को फीस नहीं बढ़ाने दी, 2-4 ने फीस बढ़ाई, ऑर्डर पास करके फीस कम करवाई, पैसे वापस करवाए उनसे सरकार ने, प्राइवेट स्कूल वालों से। हंसी खेल रही है, मुझे नहीं लगता आजाद भारत के अंदर 65 साल में प्राइवेट स्कूल वालों को फीस कभी वापस करने के लिए किसी सरकार ने करा होगा। तो ये बहुत बड़ा शिक्षा माफिया था जिसको तोड़ा है मनीष सिसोदिया ने। सारी पार्टियों के नेता इनकी जेब में हुआ करते थे। अभी ऐसे ही थोड़ी बैठ जाएंगे शिक्षा माफिया वाले, ये दौड़े दौड़े बीजेपी वालों के पास गए। बीजेपी वालों के पास सीबीआई है, मनीष के ऊपर 3 सीबीआई के केस करा दिए भाई साहब। ये तो गलत है। मनीष सिसोदिया चोर नजर आता है आपको? मनीष सिसोदिया के ऊपर 3 सीबीआई के केस करा दिए और इन्होंने प्लानिंग कर रखी है कि जल्दी महीने 2 महीने के अंदर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। मैंने मनीष को कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह ने अपनी जान दी थी इस देश के लिए। अगर तुमको जेल जाना पड़े डरना मत। अन्ना जी भी कहा करते थे, अगर आप देश के लिए लड़ते लड़ते जेल जाते हो तो जेल आपके लिए भूषण है, लेकिन अगर आप किसी की हत्या करके बलात्कार करके जेल जाते हो तो जेल आपके लिए दूषण है। मनीष सिसोदिया देश के लिए लड़ रहा है, मनीष सिसोदिया देश की नींव रख रहा है, शिक्षा अच्छी कर रहा है। अगर वो जेल जाता है तो जेल उसके लिए भूषण है। दोस्तों, ऐसा देश जिसके लोग बीमार हों, जिसके बच्चे बीमार हों, ऐसा देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। दिल्ली के अंदर जितने सरकारी अस्पताल होते थे भाई साहब, जिसके पास थोड़ा सा पैसा होता है वो कोशिश करता है घर में कोई बीमार हो जाए तो प्राइवेट अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल में कोई नहीं जाता। बुरा हाल हुआ करता था सरकारी अस्पतालों के अंदर। आप सरकारी अस्पताल में जाते थे, डॉक्टर टेस्ट लिखता था, कहता था बाहर से करा लो। डॉक्टर एक्सरे लिखता था, कहता था बाहर से करा लो। डॉक्टर दवाई लिखता था, कहता था बाहर से ले लो। और हर अस्पताल के बाहर खूब दुकानें खुली रहा करती थी, एक्सरे की भी, दवाइयों की भी, ब्लड टेस्ट की भी, सारी दुकानें खुली रहती थी। इन 2 साल के अंदर दोस्तों इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए पूरी दिल्ली में। सारी दवाइयां फ्री कर दी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। और अभी 2 दिन पहले हमने एक और स्कीम निकाली है। आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर कहता है बीमारी बड़ी गंभीर है, सीरियस है, एमआरआई करना पड़ेगा। आप कहते हो जी कर दो। डॉक्टर 6 महीने बाद की डेट दे देता है, कहता बड़ी लंबी लाइन लग रही है एमआरआई मशीन पे। 6 महीने में तो मरीज ही नहीं बचेगा। तो हमने पॉलिसी निकाली है कि अब डॉक्टर को उसी टाइम टेस्ट करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर टेस्ट नहीं करता, अगर लंबी लाइन लगी पड़ी है, तो आप बाहर आके प्राइवेट में कहीं भी टेस्ट करा लो, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपका पैसा देगी। बड़ी बात है ना जी। फिर हमने स्कीम निकाली है, अगर आप दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर कहता है जी बड़ी सीरियस बीमारी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप कहते हो जी कर दो। डॉक्टर 2 साल बाद की डेट देता है, कहता है लाइन बड़ी लंबी लगी पड़ी है, 2 साल में तो मरीज ही मर लेगा। तो हमने स्कीम निकाली है, डॉक्टर को 1 महीने में ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 महीने में डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, आप बाहर आके प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लो, 5 स्टार अस्पताल में। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपके पैसे देगी। भाई साहब ये क्रांति है, क्रांति गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। पूरे देश में इस तरह की स्कीम आज तक कभी नहीं निकली। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आ रही है दिल्ली के अंदर, क्योंकि आपने ईमानदार सरकार चुनी थी 2 साल पहले। और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कर रहा है ये सब? हमारा हेल्थ मिनिस्टर सतेंद्र जैन।
बिल्कुल ईमानदार आदमी है, ठेठ ईमानदार आदमी है, 24 घंटे काम करता है, रात दिन लगा रहता है। तो ये जितने बड़े बड़े अस्पताल थे, ये जितनी बड़ी बड़ी दवाई की कंपनियां थी, इनका धंधा बंद हो गया। ये जितनी बड़ी बड़ी दवाई की इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती थी, ये फर्जी बिल लगाया करती थी सरकारी अस्पतालों में, आधा खुद खा लेती थी, आधा उनको डॉक्टरों को देती थी, आधा खुद खाती थी। इनका सारा धंधा बंद हो गया भाई साहब। ये भी सारा माफिया दौड़ा दौड़ा बीजेपी के पास गया। बीजेपी वालों ने भाई साहब 4 केस कर दिए सीबीआई के सतिंदर जैन पे, 4 केस सीबीआई के कर दिए सतिंदर जैन। ये तो गलत है, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। तंग कर रहे हैं ये लोग। मैंने सतिंदर जैन को कहा डरने की जरूरत नहीं है, काम करते रहो, अच्छा काम कर रहे हो, ऊपर वाला तुम्हारा साथ देगा। ये इनकी लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जिस दिन हमने ये ऐलान करा ना जी कि भैया आप अपना टेस्ट कहीं भी करा सकते हो, तो मैंने अपना एक वॉलंटियर भेजा जीबी पंत में। मैंने कहा जरा देख के आओ ये स्कीम कैसे लागू हो रही है। वो जाके लाइन में खड़ा हो गया, देखा एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी वहां पे लाइन में। वो अम्मा के साथ साथ चलने लग गया देखने के लिए भाई अम्मा को क्या सहूलियत मिलती है। अम्मा डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने एमआरआई लिख दिया। वो डॉक्टर ने कहा अम्मा यहां तो 2 साल लगेंगे, लेकिन ये लिस्ट है प्राइवेट अस्पतालों की, इन प्राइवेट अस्पतालों में से कहीं भी जाके अपना एमआरआई करा ले। अम्मा बाहर गई, रोहिणी के पास रहती थी, एक प्राइवेट अस्पताल में गई, 6000 का एमआरआई होता, उसका फ्री में एमआरआई हो गया। 2 साल में होता, 48 घंटे में उसका एमआरआई। मैंने सतिंदर जैन को कहा, मैंने कहा ऐसे गरीब लोगों की दुआएं मिलेंगी तेरे को। इन बीजेपी वालों से सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं है। जेल जाना पड़े तो जेल जाना, खुशी खुशी जेल जाना, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ। इन लोगों ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा दी भाई साहब, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। बताओ पूरे देश में बीजेपी वालों को मैं ही चोर मिला पूरे देश में, बाकी सारे चोर मर लिए इनके पूरे देश में, एक मैं ही चोर मिला इनको। एक और चीज बता दूं, अभी 2-4 दिन पहले गांव के कई लोग आए थे मेरे पास, यहां भी कई सारे गांव के बुजुर्ग बैठे हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे जी वो पॉलिसी कई दिन से रुकी हुई है। मैंने पता कराया, आज मैं आप लोगों को आश्वासन देके जा रहा हूं, अभी चुनाव की वजह से हम कर नहीं पा रहे, 7 मई के पहले पहले आपकी लैंड पूलिंग पॉलिसी पास करा देंगे, आप चिंता मत करें। दोस्तों अब अपने को दिल्ली साफ करनी है, दिल्ली का बहुत बेड़ा गर्क हो रहा है। एमसीडी में चोर है जी सारे, एमसीडी में चोर है जी सारे। फिर आप 500 रुपए लेके पूरी दिल्ली में आपसे पूछना चाहता हूं, कूड़ा ही कूड़ा हो रही है जी, कूड़ा ही कूड़ा हो रही है। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। बहुत दुख होता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, विदेशों से लोग आते हैं दिल्ली, क्या देख के जाते हैं लोग कि कितनी गंदी दिल्ली है, भारत की राजधानी कितनी गंदी है। चारों तरफ मच्छर ही मच्छर है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इतनी बीमारियां फैली हुई हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना, ये बीजेपी वालों को मैंने बुलाया, एमसीडी वालों को, इनको बुला के मैंने कहा जितने पैसे चाहिए तुमको मैं दूंगा, दिल्ली साफ कर दो। ये माने नहीं भाई साहब, इन्होंने सारे पैसे खा गए। पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए दिए इनको, 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ कम नहीं होते भाई साहब, 15,000 करोड़ रुपए दिए इनको। कहीं दिखते हैं भाई साहब सफाई हुई 15,000 करोड़ रुपए की? कहां गए 15,000 करोड़ रुपए? सारे खा गए ये लोग काउंसलर, इनके बीजेपी कांग्रेस वाले काउंसलर। जब काउंसलर बनते हैं तो साइकिल पे घूमते हैं, 5 साल के बाद इनके 5-5 बंगले, कोठियां, प्लॉट, गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या हो जाता, तो सारा यही पैसा निकलता। 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत का ऐलान करा था, मेरे को भी बड़ी खुशी हुई। जिस दिन उन्होंने करा, मैंने कहा एक प्रधानमंत्री तो आया जो साफ करने की बात कर रहा है पूरे देश के अंदर। मैं भी झाड़ू लेके निकला, मैंने भी सड़क पर उस दिन सफाई करी थी। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी वालों को बुलाया, दिल्ली नगर निगम वालों को, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा दिल्ली साफ कर दो।
ये बीजेपी वालों ने अपने प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानी भाई। गलत तो नहीं कह रहे? अपनी प्रधानमंत्री की पीठ में छुरा घोंप दिया। जितने पैसे मोदी जी ने दिए बीजेपी वालों को सारे खा गए, वो पैसे भी नहीं छोड़ेंगे। तो जो पार्टी अपने नेता की बात ना माने, जो पार्टी अपने प्रधानमंत्री की बात ना माने, उसको कभी वोट मत दो। वो आपकी नहीं हो सकती जो अपने प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती। आज आप सारे जने इकट्ठे हो जी। इस बार एक बारी जैसे आपने दिल्ली के अंदर ईमानदार पार्टी को वोट दिया था, नगर निगम में भी ईमानदार पार्टी को वोट देना। 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। ऐसे ही दिल्ली हाउस टैक्स, मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली। ये जितना हाउस टैक्स लेते हैं घरों के ऊपर, ये बिल्कुल गलत लेते हैं। दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली नगर निगम से हाउस टैक्स खत्म करेंगे, हाउस टैक्स लेना बंद करेंगे। ये पार्टी वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले, कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है। दिल्ली नगर निगम के पास पावर नहीं है हाउस टैक्स खत्म करने की, ऐसे कह रहे हैं ना, अखबारों में पढ़ रहे होगे आप। अगली बारी आपको आके कहें आप रट के चले जाओ, रट लो। धारा 177, मैं भी कानून की हूं, मेरे को भी कानून आता है पढ़ना। धारा 177 नगर निगम कानून की, उसमें नगर निगम के पास पावर है। कहना जी केजरीवाल कह के गया था धारा 177 में हम सारा हाउस टैक्स माफ कर देंगे, नगर निगम के पास पावर है, आपका सारा हाउस टैक्स खत्म कर देंगे। और ये जितना भ्रष्टाचार हो रहा है नगर निगम में, एक लेंटर डाल दो, इनका इंस्पेक्टर पहुंच जाता है पैसे लेने के लिए। कोई जन्म प्रमाण पत्र लेना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, कोई काम कराना हो नगर निगम के अंदर, इनके इंस्पेक्टर पहुंच जाता है। इन सारे इंस्पेक्टरों को दफ्तर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा देंगे, कोई इंस्पेक्टर को बाहर नहीं निकालेंगे। सारा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और 1 साल के अंदर दिल्ली नगर निगम को प्रॉफिट में चमका के दिखा देंगे। और जितने अपने कर्मचारी हैं नगर निगम के, इनको बेचारों को तनख्वाह नहीं मिलती, 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने में इनको हड़ताल करनी पड़ती है। हर महीने इनकी तनख्वाह 7 तारीख को इनकी तनख्वाह इनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। और इन लोगों का जितने एरियर हैं इनको पक्का किया जाएगा, जितने इनके एरियर हैं वो सारे एरियर दिलवाए जाएंगे। दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है, नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी होगी, विधायक आम आदमी पार्टी का, काउंसलर भी आम आदमी पार्टी का होगा। तो दोनों मिलकर काम करेंगे जी, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए सारे मिलके मैंने सोच रखा है, एक फोन नंबर दे देंगे सारे दिल्ली वालों को। किसी को कोई समस्या हो, किसी भी इलाके के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर हम ये नहीं कह सकते दिल्ली नगर निगम बीजेपी का है जी, हमारी चलती नहीं है जी। फिर तो एक ही पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार ऊपर भी है नीचे भी है। एक फोन नंबर दे देंगे, चाहे किसी की सफाई की समस्या हो, चाहे राशन की समस्या हो, चाहे किसी चीज की समस्या हो, कोई समस्या हो, उस फोन पे फोन कर देना, आपकी समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों। अब हमारी पार्टी के ये जो उम्मीदवार हैं, इनके मैं नाम ले रहा हूं। कुंभनेड़ा से देवेंद्र सिंह जी, छावला से सुमित शौकीन जी, नंगली से पुष्पा सिन्हा जी, द्वारका से माधुरी जी, द्वारका सेकंड से सुषमा जी, ककरोला से विनोद कुमार जी और मटियाला से रमेश जी। नरेश जी, रोशनपुरा से बगल में इनका। आप इन सब लोगों को भारी बहुमत देके जिताइए। एक एक वोट जो आप इनको दोगे, एक एक वोट जो झाड़ू को पड़ेगा, वो वोट सीधा मेरे को आएगा। मैं आज आप लोगों को वादा करके जा रहा हूं,
1 साल के अंदर दिल्ली को चमका देंगे, एमसीडी से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और दिल्ली को एक सुनहरा बहुत अच्छा राज्य और शहर बनाएंगे दोस्तों। भारत